अब वो चुड़ैल, वो परली मासी उस घर में शिफ्ट हो चुकी थी जहां मेरी बहन की शादी हुई थी। वो कितना अरसा उस घर के अंदर रहती रही कोई भी नहीं जानता था, लेकिन ये बात है 2015 की। 2015 में मेरी बहन अपने रूटीन के काम काज करके, उन्होंने भी घर के अंदर भेड़ बकरियां गाय मुर्गियां सब पाल रखी थी। वही मेरा गांव है ये। तो रात को अपने बिस्तर पर जाके, शौहर उनके साथ लेटे थे, वो अपने बिस्तर पर रूटीन में जिस तरह सोता है वो उसी तरह सो गई कि तभी उन्होंने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब में देखती हैं कि वो अपने कमरे के अंदर लेटी हुई हैं, रात का टाइम है और दरवाजा एकदम से खुलता है जोरदार आवाज के साथ, और दरवाजा खोलने वाला इस अंदाज में दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ है कि उसके दोनों हाथ अभी भी दरवाजे के ऊपर हैं। दरवाजा खुल चुका हुआ है लेकिन उसने अपनी दोनों हाथ साइडों पे रखे हुए हैं और वो इस अंदाज में खड़ी सामने लेटी हुई मेरी बहन को देख रही है। मेरी बहन ने लेटे लेटे देखा जिसने इतनी जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खोला है वो कोई और नहीं, एक औरत है जिसके वजूद के ऊपर सारे बाल हैं, वो बेलिबास है, 6 फुट उसका कद है, बहुत ही भयानक है, उसकी आंखें लाल सुर्ख हैं, उसका नाक बहुत लंबा है, थोड़ी बहुत लंबी है, चेहरे पे झुर्रियां हैं, काली स्याह है, वो बहुत भयानक सी सामने खड़ी है और मेरी बहन से बोलती है, जब शबाना खाला मरी थी उसी रात में उस छत पे खड़ी देख रही थी, अब मेरा ठिकाना तो कोई नहीं है, मैं कहां जाऊं, अब मुझे ठिकाना चाहिए था, मुझे रहना था। तो फिर मैंने खड़े होके इर्द गिर्द हर जगह देखा तो मुझे यही घर पसंद आया। हां, तुम्हारा घर, ये मुझे अच्छा लगा तो मैं रहने आ गई और 2011 से लेके अब तक मैं इसी घर में रहती हूं और आज तुमसे मिलने आई हूं, तुम्हें बताने आई हूं कि मैं 2011 से इसी घर में हूं। अब सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आई, मैं हकीकत में भी तुमसे मिलने आऊंगी। जल्द ही तुमसे मुलाकात होती है। और मेरी बहन की आंख खुल गई। सर्दियों के दिन थे, दरवाजा बंद था और वो रात को सोने से पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोई थी। उसको अच्छी तरीके याद था सर्दियों के दिनों ये कैसे हो सकता है कोई दरवाजा खोल के सोए, क्योंकि ठंड आती है बाहर से, तो इसलिए कमरे में दरवाजे को बंद करके सोया जाता है। जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने सामने दरवाजे की तरफ देखा, सामने दरवाजा खुला हुआ था। वो चौंक सी गई, दरवाजा कैसे खुला हुआ है, पॉसिबल ही नहीं था। तो शायद शौहर में से या बच्चों में से कोई बाहर गया हो, उसने शौहर की तरफ देखा, वो अपनी जगह पे मौजूद था। पूरी तसल्ली कर दी मेरी बहन ने, वो कहते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। और ये बात हैरान कुन थी कि मैंने तो एक ख्वाब देखा है, ख्वाब में एक चुड़ैल को देखा, इस तरह की बात करते हुए देखा, लेकिन उसने दरवाजा खोला तो ये दरवाजा कैसे खुल गया। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं उठी, डरते डरते मैंने उस दरवाजे को बंद कर दिया और सो गई। सुबह उठ के मैंने सबसे पूछा किसने रात दरवाजा खोला था, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। सबने कहा नहीं, हमने तो नहीं खोला। तो फिर दरवाजा कैसे खुला था रात, मैंने तो बंद किया था। लेकिन मेरी बहन के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि वो मेरे ख्वाब में आई है। क्या मैं ये ख्वाब किसी को सुना दूं, किसी को बता दूं कि मुझे इस तरह कह के गई है। लेकिन उसने कहा ख्वाब है, शायद बेहतर है एमें आ ही ना जाए, कोई मसला ही ना हो जाए, मुझे रहने देना चाहिए, अपना ख्वाब किसी को नहीं सुनाना चाहिए। मेरी बहन ने अपना ख्वाब किसी को नहीं सुनाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी बहन एक दिन शाम को रोटियां पकाने के लिए तैयारी कर रही थी, सहन में बैठी आटा गूंद रही थी कि उसी वक्त उसके कानों ने एक आवाज़ सुनी, टक टक टक। एक ऐसी आवाज़ जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। वो चौंक सी गई और उसने सर उठा के सीढ़ियों की तरफ देखा तो सामने सीढ़ियों से वही चेहरा जिसको रात को दरवाज़ा खोल के ख्वाब में देखा था कि वो दरवाज़ा खोल के सामने खड़ी है, वो सीढ़ियों से उतर रही थी। उसका लिबास नहीं था, वो बेलिबास थी, लिबास के बगैर थी, लेकिन उसने पाँव के अंदर कोई इस तरह की चीज़ जूती नुमा कोई पहन रखी थी जिसकी वजह से एक टक टक की आवाज़ पैदा हो रही थी। अगर वो नंगे पाँव होती तो शायद आवाज़ पैदा ना होती। वो नंगी ही थी, उसके वजूद पे कोई लिबास नहीं था, लेकिन जूती नुमा कोई ऐसी चीज़ थी जिससे टक टक
टक करती हुई वो नीचे उतर रही थी, जैसे एहसास दिला रही हो कि आज देख लो मैं आ गई हूँ, तुमसे कहा था ना मैं आऊँगी, तुम्हारे सामने भी आऊँगी, तो आज तुम्हारे सामने आ रही हूँ। उसका कद बिल्कुल 6 फुट का था, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसका चेहरा बिल्कुल वैसे था जो मेरी बहन को क्लियर याद था, जो उसने ख्वाब में देखा। लंबा सा नाक, काला स्याह चेहरा, थोड़ी लंबी सी लाल सुर्ख आंखें, 6 फुट का कद, बिल्कुल आज़ा, बिल्कुल औरत की तरह उसके जिस्मानी आज़ा, और उसके नाखून, उसके हाथ काले स्याह ऐसे जैसे बाल हों उसके जिस्म पे, और वो चलती हुई नीचे आ रही थी। मेरी बहन डर सी गई, उठ के भाग के अंदर कमरे में चली गई। लेकिन उसको एहसास हुआ कि इससे क्या होगा। उसने अगर ख्वाब में कहा था मैं सामने आऊंगी, तो वो तो आ गई है। थोड़ी देर के बाद बाहर फिर से आई, डरते डरते आके इधर उधर देखा, वो कहीं पे नहीं थी। शौहर का इंतज़ार किया, वो आ गई, बच्चों को भी नहीं बताया, और बताया कि मैंने ऐसे ख्वाब देखा था, और उसके बाद आज मैंने हकीकत में उसको सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए देखा है। शौहर ने हौसला दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा वहम होगा, अल्लाह खैर करेगा। जो अपनी बीवी को हौसला दे सकते थे उन्होंने हौसला वगैरह दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी बहन ने जो दोबारा मंजर देखा, वो उसी तरह शाम को अब बाहर बैठने से डरती थी, लेकिन काम तो वहीं करना होता था, सहन के अंदर किचन वगैरह सारा कुछ था। तो उन्होंने देखा कि उनकी उस दीवार के ऊपर गोल गोल कोई चीज़ घूम रही है, इतनी ऊंची है जैसे इंसान का कद होता है, लेकिन इतनी तेज़ी से घूम रही है जैसे अक्सर देखा होगा देहातों में और ऐसी जगहों पे गोल गोल हवा घूमती है। उसको बोलते हैं ट्विस्टर, इंग्लिश में कहते हैं, आग बगोला कहना चाहिए उसको, हवा बगोला कहते हैं मेरे ख्याल में। वो गोल गोल तेज़ी से घूम रहा होता है, हर चीज़ उसके अंदर उड़ती जा रही होती है, ट्विस्टर जो होता है। ऐसा ही एक ट्विस्टर नुमासी चीज़ उनकी दीवार के ऊपर गोल गोल घूम रही थी, और आगे की तरफ, सिर्फ दीवार के ऊपर ही वो जो घूमता हुआ हवा बगोला था वो आगे की तरफ आ रहा था। तभी वो गौर से देखना शुरू होगी कि ये क्या मंजर है, ये क्या चीज़ है जो दीवार पे इस तरह घूमती हुई आ रही है। और वो घूमती घूमती आगे आके रुक गई। तभी मेरी बहन ने देखा वो कोई आग बगोला नहीं, वो तेजी के साथ घूमती हुई वही चुड़ैल परली मासी थी, और रुक गई थी, और रुक के मेरी बहन को देख के मुस्कुरा रही थी कि मैं आ गई हूं। और मेरी बहन फिर से डर गई और भाग के अंदर कमरे में चली गई। और तीसरा वाकया मेरी बहन के साथ जो हुआ, अब वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी, उस घर के अंदर परेशान थी, बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई थी कि उस रात उसने नींद की हालत में उसको बाकायदा किसी ने जगाया। बेर होते हैं जो गोल गोल बेर होते हैं, बेरी का दरख्त होता है, उसके ऊपर गोल गोल बेर होते हैं, जो उसके अंदर उसकी गिटक होती है वो गोल सी होती है। बाकायदा नींद में सोए हुए किसी ने गिटक उनके माथे के ऊपर फेंकी। एकदम से उनके माथे के ऊपर कुछ पड़ा तो उनकी आंख खुल गई कि क्या हुआ है, मेरे माथे पे कुछ लगा है। गहरी नींद में थी, सारे कमरे में सो रहे थे और वो भी गहरी नींद में, लेकिन एक माथे पे इतनी जोर से, बेशक छोटी गिटक थी, पड़े तो आप जाग जाते। तो उन्होंने देखा उठा के, ये तो गिटक है, ये कहाँ से आई है, ये तो ऊपर से आई है। जैसे ही निगाह उनकी ऊपर की तरफ गई तो पंखा जो बंद था, उस पंखे के ऊपर वही चुड़ैल बैठी हुई थी, इस अंदाज में कि उसने अपनी टांगें नीचे लटकाई हुई थीं और वो नीचे मुंह करके मेरी बहन को देख रही थी, जैसे कह रही हो कि ये लो, आज मैं तुम्हारे बेड में तुम्हारे पंखे के ऊपर बैठी हुई हूँ और मैंने ही तुम्हें ये बेर के गिटक मार के जगाया है। मेरी बहन के मुंह से चीखें निकल गई, वो बहुत ज़्यादा डर गई। उनके शौहर भी जाग गए और उसे पूछे क्या हुआ। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, उनके ऊपर पढ़ा, दम किया और काफ़ी देर के बाद वो नॉर्मल हुई। तो उससे पूछा क्या हुआ, तो बताया कि आज वो ऊपर पंखे पे बैठी हुई थी और उसने मुझे बेर का ये गिटक मार के जगाया है बाकायदा। उस रात मेरी बहन सो ना सकी और अपने शौहर से बार बार मुतालबा किया कि किसी पीर के पास मुझे ले चले, मेरा दम कराएं। नहीं, मैं अब नहीं रह सकती, मुश्किल हो गया उनके लिए। तो इधर उधर से वो दम करवाते रहे तो पता लगा वहीं पे पास ही एक मस्जिद थी, वहां पे एक कारी साहब थे जो कहीं से आए हुए थे कुछ दिनों के लिए। जब इन लोगों को पता लगा तो ये कारी साहब के पास चले गए और उनको जाके सारा वाकया सुनाया। तो कारी साहब कुछ देर सुनते रहे और उसके बाद बोले ठीक है, मुझे एक चिल्ला करना होगा और मैं चिल्ला करके इस चुड़ैल को कैद कर देता हूं। उन्होंने कहा मैं 41 रातें ये चिल्ला करूंगा और ये चुड़ैल कैद हो जाएगी। ये कहानी है, ये बात है 2017 की। 2015 में पहली दफा मेरी बहन को नजर आई और 17 तक मुख्तलिफ रूप में नजर आती रही।
मौलवी साहब जो कहीं से आए थे वो 41 रातें वहीं पे रहे, हमारे घर से खाना जाता रहा, उनका देखभाल ये वो, हमारे लिए वो चिल्ला कर रहे थे कि 41वीं रात जब हो गई तो वो आए और उन्होंने मुबारकबाद दी कि उस चुड़ैल को मैंने कैद कर दिया है, लेकिन मैं 5 साल से ज़्यादा उसको कैद नहीं कर सका। 5 साल के लिए वो कैद होगी, अल्लाह करेगा उसके बाद भी वो चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। और उसके बाद वो चले गए और ऐसा ही हुआ, चुड़ैल कैद हो गई थी, फिर वो चुड़ैल नहीं आई। लेकिन जैसे ही 2022 आया तो मेरी बहन एक रात को अपने बिस्तर पे सो रही थी, अब उनको सुकून की नींद आती थी, वो टेंशन फ्री हो गई थी, चुड़ैल से जान छूट गई थी। वैसे भी 5 साल हो गए थे, वो चुड़ैल को भूल गई थी, वो खौफ भी ख़त्म हो गया था कि उन्होंने ख्वाब देखा। वो ख्वाब में देखती हैं कि फिर से उसी तरह दरवाज़ा खोला गया है, ठा करके दरवाज़ा खुला है, और जैसे ही दरवाज़ा खुला है एक कहका सुनाई दिया है और ऐसा लगता था बाहर कोई तेज़ हवा चल रही है। उस चुड़ैल के बाल लहरा रहे थे, उसने आज बाल जो उलझे होते थे, आपस में जकड़े होते थे, हिलते नहीं थे, आज वो हिल रहे थे, हवा में लहरा रहे थे। और उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा खौफनाक नज़र आ रही थी, लाल सुर्ख तो हमेशा होती थी, वो गुस्से में थी। और आते ही उसने जो कहका लगाया वो एक तंजिया गुस्से का कहका था और उसे बोली, आ गई हूं, मैं आ गई हूं। तूने मुझे कैद करवा दिया था 5 साल के लिए और तू सोचती थी कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगी, 5 साल के बाद फिर मैं कहीं चलो जाऊंगी। 5 साल माना मैं कैद हो गई थी, अब मैं आज़ाद हो गई हूं। और देख, मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ कौन आया है, मेरी बेटी भी आई है, ये देख। ये उसने कहा और पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़की, यंग सी लड़की थी, वो उसी तरह, उसी औरत की तरह काली स्याह, उसकी आंखें भी उस तरह लाल सुर्ख। फर्क ये था उसके बाल इतने उलझे हुए नहीं थे, कोई बेहतर बाल थे, लेकिन उसकी आंखें ज्यादा मां से लाल सुर्ख थी। आगे बढ़ी और तभी मेरी बहन ने ख्वाब में ही देखा उसके हाथ में एक दिल है, इंसान का दिल, और वो दिल ऐसे धड़क रहा है, पंप कर रहा है। और उस लड़की ने वो दिल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, दोनों हाथों में। और वो चुड़ैल बोली, अब तेरी खैर नहीं, तेरी जान ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अब तुझे मैं सबक सिखाऊंगी कि तूने कैसे मुझे 5 साल कैद किया है। तुझे इसका मजा चखना पड़ेगा और चख इसका मजा, ये ले। और जैसे ही उसने कहा ये ले, तो उसकी जो छोटी बेटी ने हाथ में दिल पकड़ा हुआ था, उसने कहा ये तेरा दिल है, तेरा, और पकड़ के उस दिल को दबा दिया। जैसे उसने उस दिल को पकड़ के दबाया तो मेरी बहन के दिल में ऐसा शदीद दर्द हुआ, ऐसा शदीद दर्द हुआ कि उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। उनके शौहर जाग गए, घर वाले परेशान हो गए, बाकी जाग गए, और वो चीखें मारती जा रही थी, चीखें मारती जा रही थी, हाय मेरा दिल, आए मेरे दिल में दर्द है। जल्दी से, उसी वक्त रात का टाइम था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको उठाया जैसे कैसे, दिल में दर्द था, उनको अस्पताल लेके गए, उनको ट्रीटमेंट करवाया, कुछ बेहतर हुआ, कुछ उनको आराम आ गया। और अगले दिन जब उनको घर लेके आए तो डॉक्टरों ने बताया कोई परेशानी की बात नहीं है, इनको कोई दर्द वगैरह हुआ है दिल में, लेकिन अब वो ठीक हैं। शौहर ने पूछा क्या हुआ था, तो तब उसने वाकया सुनाया कि वो आई है, वापस लौट के आई और अपनी बेटी के साथ आई और उसने मेरे दिल को दबा दिया है। और उसके बाद फिर वो सिलसिला ऐसा चला कि अब वो आए दिन मेरी बहन थाड़े मारती, उसके वो दिल को दबा देती उसकी बेटी, और वो और मेरी बहन चीखती चिल्लाती मदद के लिए पुकारती, और बहनोई फिर से उसको जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाते, सारा चेकअप होता, लेकिन रिपोर्टें सारी क्लियर आती। अब मेरी बहन एक शदीद तकलीफ में थी। अब वो सिर्फ ख्वाब की सूरत में नजर नहीं आ रही थी, अब वो मां और बेटी हर वक्त हाथ में दिल पकड़े मेरी बहन को कभी घर की छत पे खड़ी नजर आती, कभी दीवार पे बैठी हुई मां बेटी नजर आती, कभी वो चारपाई पे लेटी होती तो उसके साथ चारपाई पे बैठी हुई नजर आती, और कभी मेरी बहन कोई भी काम कर रही होती, वो दोनों मां बेटी मेरी बहन को नजर आती। लेकिन सिर्फ वो अपनी असली रूप में नजर नहीं आ रही थी, कभी वो बिल्ली के रूप में सामने आ जाती, वो अकेली चुड़ैल, और कभी घर के अंदर उसी तरह जिस तरह शबाना खाला के घर में उनको बकरी के रूप में नजर आती, उसी तरह बकरी के रूप में नजर आती, किसी तरह कब गाय के रूप में नजर आती।
और मुसलसल वो किसी न किसी रूप धारे या कभी वो मां बेटी उनको नजर आ रही थी। और मोहम्मद इदरीस कहते हैं, जब मैं आपको ये कहानी भेज रहा हूं तो कहानी भेजने से 2 दिन पहले वो फिर मेरी बहन के सामने आई है और उसने आते ही कहा है, मुझे पता लग गया है कि तुम लोग किसी आमिल से, किसी ऐसे बंदे से राब्ता करने की कोशिश करोगे। तो मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूं, आज फिर से एक दफ़ा कह देती हूं, अगर तुम लोगों ने किसी भी आमिल से, किसी भी पीर फ़कीर से राब्ता किया तो याद रखना मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे जिंदा रहें तो बस सिर्फ तुम्हें तकलीफ देती रहूंगी। तुमने मुझे 5 साल कैद करवाया है, लेकिन अगर फिर तुमने कोई हरकत की ऐसी कि किसी पीर वगैरह के पास गई, मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगी, मेरी बात याद रखना। और मेरी बहन डर गई। उसके बाद मेरे भाई ने, मेरे बहनोई ने, वो कहते हैं, कभी किसी पीर फकीर, किसी आमिल के पास नहीं गई, कभी भी किसी से इसलिए इलाज नहीं कराया कि वो मार देगी। और अभी 2 दिन पहले भी वो, मेरी बहन बताती हैं, अभी भी मेरी बहन जिंदा सलामत है, उनके दिल में दर्द होता है। उन्होंने अपनी बहन की तस्वीर भी भेजी है, मुझे सारी डिटेल भेजी है, उसी घर में रहती हैं। वो कहती हैं 2 दिन पहले वो फिर से आई है। ये शाम का टाइम था, ये अभी की बात बता रहा हूं, 2025 की कहानी है ये। इन्होंने मुझे अभी कुछ अर्सा पहले भेजी कि इमरजेंसी है, प्लीज़ इसको कहानी भी शामिल कीजिए और हमारी मदद कीजिए। ये मेरे ख्याल में 11 या 12 तारीख को, जनवरी की 11 या 12 तारीख को कहानी, हो सकता है आप ज़रा लेट सुने। उन्होंने मुझे भेजी है, मैंने आज सुनी है ये कहानी। 2025 में कहते हैं 2 दिन पहले वो आई है, वो चुड़ैल, उसी तरह अपने रंग और रूप में। उसके ऊपर कोई बुढ़ापा नहीं आया। वक्त कितना गुजरता जा रहा है, वो वैसी की वैसी है, हट्टी कट्टी, वैसी खौफनाक, वैसी भयानक, वैसी बूढ़ी, और उसकी बेटी वैसी की वैसी जवान। वो कहती है हमारे घर में 2 दिन पहले वो माँ बेटी आई हैं, दरवाज़ा खुला है, ये शाम का टाइम था, उस वक्त घर में बहन मेरी अकेली थी। शाम का टाइम था, दरवाज़ा खुला है, और जैसे ही दरवाज़ा खुला है मेरी बहन ने देखा कौन आया है, दरवाज़ा खुला है, बच्चे आए होंगे पढ़ के। तो उसी वक्त उसने देखा आगे वो थी और उसके पीछे उसी की बेटी, लेकिन उनके हाथ खाली थे, आज उनके हाथ में दिल नहीं था। और दोनों चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता एक बकरी के पास गई हैं। और बकरी डरना शुरू हो गई है, आवाज़ें निकालना शुरू हो गई है। जानवर को क्योंकि देख लेते होते हैं तो जानवर परेशान हो गया, आवाज़ें निकालना शुरू हो गया। वो अपने असली रूप में थी। और जब दोनों गई हैं, इस अंदाज में बकरी के पास गई हैं कि बकरी के दोनों हिस्से जहाँ से दूध निकालते हैं, एक माँ ने अपने मुंह में लेके दूध पीना शुरू कर दिया और दूसरा उस बेटी ने अपने मुंह में लेके दूध पीना शुरू कर दिया। अब बकरी जो चीखे जा रही थी, फड़फड़ा रही थी, हिल रही थी, बेचारी ऐसी सहमी हुई थी कि जब उन्हें दूध दोनों पी रही थी वो सहमी हुई थी, वो हिल भी नहीं पा रही थी। और वो दोनों काफ़ी देर दूध पीती रहीं, और दूध पीने के बाद उन्होंने बकरी को छोड़ दिया। तो बकरी ऐसी हो गई जैसे बेहोश सी हो गई हो, या जैसे उसकी जान सी निकल गई हो, ऐसे टांगों के ऊपर थोड़ी सी बैठी और फिर गिर गई है ज़मीन पे। मैं एकदम से परेशान उठ के उठी हूँ कि मेरी बकरी मार दी इन्होंने, माँ बेटी ने। और उसी तरह जब वो आई थी, उसी तरह चलती हुई दरवाजे से बाहर चली गई। मैं भाग के बकरी के पास गई हूँ, मेरी बहन गई है, उन्होंने जाके बकरी को दिखाया। ठीक थी बकरी, उसकी टांग, उसका पूरा वजूद बिल्कुल सलामत था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे जान निकली हुई हो उसकी। वो खड़ी होने की कोशिश करती लेकिन खड़ी नहीं हो सकती थी। हम रात सारी उसकी देखभाल करते रहे, शुक्र है अगले दिन वो खड़ी हो सकी है। मदर साहब अवैस कहते, उनका नाम क्या है, अदरीस, कहते हैं कि जब हम छोटे थे ना, उस गली से जब हम कुरान पढ़ने के लिए जाते थे तो हमें बाकायदा घर वाले कहते थे इस जगह पे पहुंच के भाग के जाना, आहिस्ता मत जाना, और हम भाग के वहां से गुजरते थे, इतना डर होता था। और आज भी वो माँ बेटी, पहले तो वो अकेली थी वो चुड़ैल, अब उसकी बेटी भी मेरी बहन को मुसलसल तकलीफ दे रही है। तमाम रिपोर्टें क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर है, और मेरी बहन के दिल में शदीद दर्द होता है, वो उसका दिल पकड़ के दबा देती हैं। हमारी मदद कीजिए। आप कहानी शामिल करना चाहते हैं, मैंने आपको कहानी भी सुना दी, आप कहानी प्रोग्राम में शामिल कीजिए, लेकिन खुदारा हमारी मदद कीजिए। मैं अपनी बहन को
जिंदा सलामत देखना चाहता हूँ। वो तड़पा रही है मेरी बहन को, और मेरी बहन ने और हम लोगों ने अभी तक किसी से रब्ता इसलिए नहीं किया कि उसने कहा था कि अगर किसी से रब्ता किया तुम्हारे बच्चे मार दूंगी। हमें डर था। अगर उसको कोई कंट्रोल कर सकता है सर, आप हैं, और आप उसको कंट्रोल कीजिए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी आवाज़ को चला सकूं, क्योंकि मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली थी, और ये मैंने उसकी वॉइस को सेव कर लिया है, क्योंकि मैं पहले परमिशन लेता होता हूँ क्या मैं आपकी आवाज़ को चला सकूं। और थोड़ी सी मैं इजाज़त, मैंने वो वाला पार्ट चला देता हूँ जो उन्होंने एंड पे एक भेजा है। बहन के घर आज भी वो चीज़ें आती हैं, रात को दिन को, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में। तो मैं इजाज़त ले लूँगा। ये वाली आवाज़ थोड़ी सी सुनाने का मतलब ये है कि आपको ये याद रहे, इंशाअल्लाह इनकी बहन का मैं इलाज करूँगा। और ये मैं आपको गारंटी से इस स्टोरी के तवज्जो से बता रहा हूँ कि उनकी वॉइस दोबारा से, जो आज आपने वॉइस सुनी है स्टोरी की, वॉइस दोबारा से उनकी चलाऊंगा, और वो बताएंगे कि वो चुड़ैल और उसकी बेटी वहाँ से जा चुकी हैं। वो जो उन्होंने धमकी दिया ना कि अगर किसी को आपने बताया तो आपके बच्चों को नुकसान पहुँचाएगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ, अल्लाह की रहमत से इनके बच्चों को वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी, बल्कि इनके घर को छोड़ के यहाँ से चली जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। और बहुत जल्द प्रोग्राम में आपको उनकी वॉइस सुनाऊंगा कि वो बताएंगे कि जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस चुड़ैल से जान छूट चुकी है।